नमस्कार प्यारे बच्चों, एलआर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12th का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 12th केमिस्ट्री का, जिसका नाम है IUPAC नामकरण। क्या है IUPAC नामकरण? देखो, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में 4 से 5 नंबर का हर साल देखा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन को कोई नहीं, मतलब सब क्वेश्चन अदला बदली करके आ सकते हैं, लेकिन IUPAC नामकरण जरूर आएंगे। देखेंगे उन्हीं में से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट IUPAC हैं जिन्हें हम आज की लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक, तो देखो IUPAC यदि आप ढंग से पढ़ें तो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लिगेंड्स किन्हें कहते हैं, द्वैदंती लिगेंड किन्हें कहते हैं, एक दंती लिगेंड या फिर उदासीन लिगेंड, वन ऋणात्मक लिगेंड, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको हम पूरे विस्तार से पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन अब देखेंगे हम इंपोर्टेंट IUPAC नामकरण। देखो, IUPAC नामकरण करने की एक विधि है जो सबसे पहले हम नामकरण करते हैं लीगेंड्स का। किसका? लीगेंड्स का। और लीगेंड्स में भी यदि हमारे पास 2 लीगेंड्स हों फिर क्या करेंगे? यदि हमारे पास 2 लीगेंड्स हों तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल क्रम देखेंगे, ABCD क्रम से हम करते हैं। ठीक, तो देखेंगे सबसे पहले वाले को देखेंगे हम। देखो, CONH3 6Cl3, ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी आनी चाहिए। देखेंगे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें। केंद्रीय धातु की हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते तो इसे मानेंगे हम X प्लस NH3 जो है वो है हमारा उदासीन लिगेंड। कौन सा है? उदासीन। तो इसकी जो पावर है वो क्या है? 0 गुणा 6। ठीक, अब देखेंगे, और ये देखो पहले हमें प्लस का करना होता है, जो अगला वाला कोष्टक होता है ये प्लस होता है और ये होता है नेगेटिव। ठीक, और ये कितना है? Cl माइनस के 3 बराबर के 0। अब देखेंगे तो X बराबर लिखेंगे तो ये बराबर ते इधर आएगी। ठीक, सॉरी, बराबर -3। अब इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगी? प्लस की। तो X बराबर के 3। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई? 3। देखो, लीगेंड्स का नाम रखेंगे, करण करेंगे। सबसे पहले 6 से 6 को क्या कहते हैं हम? हेक्सा। क्या कहते हैं? हेक्सा। फिर क्या है हमारे पास? एमीन। क्या है? एमीन। उसके बाद केंद्रीय धातु का ये क्या है? कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई? 3, थर्ड। और क्या है हमारे पास? क्लोराइड। इस प्रकार से हम इसका IUPAC नामकरण निकाल सकते हैं। ठीक, अब उसी प्रकार इसको देखेंगे। क्या है? 6। तो 6 की हेक्सा। फिर एक्वा। H2O का नाम क्या है? एक्वा। ये भी उदासीन लिगेंड है, एक्वा। फिर क्रोमियम। क्रोमियम ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इसकी? देखेंगे X, ये 0 है और बराबर के 3 माइनस के 3, तो X बराबर के 3। कितनी आई ऑक्सीकरण संख्या? 3। थर्ड, ब्रोमाइड। क्या आई? थर्ड, ब्रोमाइड। अब देखेंगे इसका, देखेंगे इसमें देखो पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये। ठीक, सबसे पहले पॉजिटिव का करेंगे तो देखेंगे पोटेशियम।
पोटेशियम, फिर इसका पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो और फेरेट, साइनाइडो फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे कितनी है 3+X और Cn वन ऋणात्मक लिगेंड तो -3 बराबर के 0। तो X बराबर माइनस, ठीक, x बराबर 6 - 3 तो x बराबर के 3। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई 3, तो फेरेट थर्ड। ठीक, अब अगला देखेंगे। देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। पॉजिटिव का करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है आयरन, क्या है आयरन, आयरन, फिर इसका करेंगे हेक्सा, हेक्सा, ठीक, फिर साइनाइडो, साइनाइडो, फिर साइनाइडो फेरेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी 6 में से 3 और 4 में से 6 3 ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास आई 4+X+ Cn वन ऋणात्मक लिगेंड -3 -6 और -3 कितने हुए 6 7 8 9 और 9 में से 4 घटे तो नो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या शायद इसके उसमें रखने में गड़बड़ी है, इसमें ये नहीं हो, 6 में से 4 घटे तो 2। ठीक, अब देखेंगे ये प्लस है और ये है माइनस। इसका करेंगे सबसे पहले, ये क्या है अमोनिया, तो अमोनिया, अमोनियम, फिर टेट्रा, टेट्रा, फिर पीटी टेट्रा प्लेटिनियम, प्लेटिनियम। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी हमारे पास 2+X -4 बराबर के 0, तो X बराबर 4 - 2। ऑक्सीकरण की संख्या कितनी आई 2 सेकेंड। इस प्रकार से हम IUPAC नामकरण निकाल सकते हैं। ठीक, और भी अच्छे अच्छे IUPAC नामकरण निकाल सकते हैं हम बना के। ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आपको करके जाना। ठीक, धन्यवाद।